जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद दवे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसमें ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका टेस्ट लिया गया था, यहाँ पे देखेंगे रोशन आनंद सर के द्वारा फुल लेंथ टेस्ट दूसरा पढ़ने वाले। ठीक, इससे पहले हमने पहले टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, आज हम दूसरा पढ़ने वाले। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपका कब का है, 16 फरवरी का है। ठीक, अब आज 19 फरवरी है, तो चलिए 2 दिन लेट है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन तो आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे धूपगढ़ी की चोटी अवस्थित है, तो धूपगढ़ी की चोटी कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ी में। ठीक, आपसे पूछेगा कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी की चोटी, और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विमर्श घाटी से होकर बहती है, तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, तो 3 का राइट आंसर चन्ना हो जाएगा, ये राजस्थान में नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे भारत में औसत औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 125 सेंटीमीटर होती है। ठीक, 125 सेंटीमीटर। और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिनम मेघालय में होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो 5वें का हो जाएगा तिलहन हो जाएगा। आपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है, तो 6 का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, परियोजना और नदी के बारे में। ठीक, तो देख लेंगे। यहाँ पे बगलिहार, तो 7वां देखेंगे। यहाँ पे पहला लिया हुआ है बगलिहार, ये कहाँ पर है, चिनाब नदी में। ठीक है आपका। तुलबुल कहाँ पर है, तो तुलबुल आपका झेलम में है। ठीक है, सही है। अलमट्टी कावेरी, ये आपका गलत है। ठीक, अलमट्टी कहाँ पर है, अलमट्टी कर्नाटक में है, कृष्णा नदी के किनारे। ठीक, कहाँ पर है, कर्नाटक में कृष्णा नदी के किनारे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, तो 8वें का क्या हो जाएगा, दिल्ली। मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो 9 का राइट आंसर मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, तो 10 का राइट आंसर कृष्णा गोदावरी बेसिन हो जाएगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो 11 का हो जाएगा बी, दिल्ली। अलांग सोसिया क्या है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहाज पुनरावर्तन कारखाना। वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगा, तो हनोई हो जाएगा। ठीक, डॉग हनोई, 13 का राइट आंसर। आगे देखेंगे तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनात हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, मनात। आगे देखेंगे यहाँ पे 15 से लैंड ऑफ थंडर ओल्ट कहाँ है, तो भूटान में है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं है, तो अंग कहाँ पर है, बिहार में। मगध है, वज्जी है, तो मल्ल नहीं है। मल्ल कहाँ पर है, मल्ल उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आगे ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार थे, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय थे, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर कैलाश मंदिर एलोरा निर्मित है, तो किस शैली में निर्मित है, तो बेसर शैली में है। बलवन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक था, तो 21 का क्या हो जाएगा, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय और तृतीय हुआ था लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मजहर उल हक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ठीक, 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 शुरुआत हुई थी, तो 20वां नेटिव इन्फेंट्री से हुई थी। ठीक, अब मंगल पांडे किससे संबंधित है, 34वें से। फिनिश की बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? तो 21 का राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1920। सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो 32 का राइट आंसर संघ और पंचायत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निवारक निरोध कानून उल्लिखित है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो देखेंगे यहाँ पे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्य के न्याय संगत और मानवीय दशाओं को तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो 35 का क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा 1926। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो 37 का हो जाएगा BN राव हो जाएगा। निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा कर। निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसके कार्यवाही में भाग लेने तथा सदन में बोलने का प्राधिकार प्राप्त है। तो किसको प्राप्त होता है 39 का? तो होता है महान्यायवादी होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 40 का, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद। निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1985। प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीनू मसानी। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होती है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। प्राथमिक घाटा क्या है? तो 46 का होगा राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। नेक्स्ट यहाँ पे मिनी गुणांक विधि है, तो 47 का बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आय की विषमता की माप का। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये हो जाएगा 1995। सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती है, तो 51% से अधिक होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशवंत सिन्हा। सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है बोलेंगे? तो ये हो जाएगा पेशी ऊतक में। महाधमनी निकलती है, तो 52 का क्या हो जाएगा? बाएं नीले से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेटाकार्पल्स अस्थित पाई जाती है, तो बताएंगे कहाँ पे पाई जाती है? तो 53 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे? तो ये हथेली में। क्या लिखा हुआ है फिर यहाँ पे? क्या लिखा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या लिखा हुआ है? प्रोस्टेट ग्लैंड भाग है, तो किसका भाग है? 54 का राइट आंसर, तो नरजनन तंत्र का है। नील हरित शैवाल किस जगत के जीव हैं? तो ये मोनेरा है, मोनेरा के जीव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो 56 का हो जाएगा पेचिस हो जाएगा यहाँ पे। आहार नाल का पहला भाग है, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख गुहा। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो 58 का राइट आंसर बताएंगे, तो लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा इन सभी में होता है। इनका कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है। निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो 59 का क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत सेल। एक आदर्श तरल की सांद्रता क्या होती है? तो वो होता है 0। नेक्स्ट है यहाँ पे 61, अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती है? तो ये हो जाएगा ध्रुवों के भीतर। यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में वह रही हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों बढ़ जाएगी।
जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु क्या हो जाएगा, कुछ भाग ध्रुव के ऊपर रहता है और वस्तु तैरती रहती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 64 का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किरणें धनावेशित होता है, ये गलत है। 66 का देखेंगे यहाँ पे, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन टीएनटी एक है, तो टीएनटी क्या है 66 का, तो विस्फोटक है। ठीक, कोलाइडी विलयन को किस तिथि द्वारा शुद्ध किया जाता है, सॉरी किस तिथि ने किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो 67 का क्या हो जाएगा, अपोहन हो जाएगा। फिटकरी किस तत्व का यौगिक है, तो 68 का हो जाएगा पोटेशियम का। गैसोहॉल मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है गैसोहॉल। जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं, तो 70 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मोर्टार बोलते हैं। ठीक, मोर्टार बोलते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका क्या हो गया, मोर्टार। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक नहीं है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोसिन हो जाएगा। कांच घुलनशील होता है, तो कहाँ पे होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 73, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी रचना है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कपिल देव हो जाएगा। देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है यहाँ पे, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीआरपीएफ हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है, तो 75 का राइट आंसर बताना है बाल स्वास्थ्य पोषण टीकाकरण इत्यादि गतिविधि उपलब्ध करवाना। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वियना। यहाँ पे भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कला से हो जाएगा। डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे, तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में किसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवनीत हो जाएगा। आगे देखेंगे 81, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 82 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। 83 को जब सॉल्व करेंगे तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और जब 84 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 85 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक, 38 आएगा। और 86 से जब सॉल्व करेंगे, सॉरी अभी तो, हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है, तो 87 का राइट आंसर बताना हो जाएगा एड्रियन ब्रोडी। जनवरी 2025 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो 88 का हो जाएगा 85। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया, तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 जनवरी हो जाएगा 89 का, तो बिल्कुल सही है। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। हाल ही में भारत ने अपने स्पेसएक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है, तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है, तो 92 का हो जाएगा, तीसरे। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है, तो 93 का क्या हो जाएगा, अमिताभ कांत। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो 95 का क्या हो जाएगा, चौथे। जनवरी 2025 में भारत के किन दो शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया, तो 96 का क्या हो जाएगा, इंदौर एवं उदयपुर।
हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह खेहर, रजनीकांत लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल विजेता हैं। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैनिक सिनर। नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया, इसमें शीर्ष पर रहा तो कौन है वो उड़ीसा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनता मैदान से। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके 100। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।